स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार दोस्तों रिसेंटली जो भी कुछ भारत और मालदीव्स के बीच में हुआ है उससे देखकर आपको लग रहा होगा कि जो मालदीव्स के राष्ट्रपति हैं वो भारत का साथ पूरी तरह छोड़ देंगे। मतलब कि यहाँ पर जो डिप्लोमेटिक रिलेशंस है, जो ट्रेड है, क्या वो सब कुछ खत्म हो जाएगा? मैं आपको बता दूं ये इतना आसान नहीं होने वाला। ये आप देख सकते हो, मालदीवियन प्रेसिडेंट मोइजू इज चूजिंग चाइना ओवर इंडिया। तो इसको लेकर काफी सारा सवाल खड़ा हो रहा है कि क्या ये पूरी तरह से चाइना के पास चले जाएंगे? क्या चाइना पूरी तरह, जैसे भारत मदद कर पाता है मालदीव्स का, क्या चाइना भी ऐसा कर पाएगा? ये इतना आसान नहीं है और यही चीज मैं आपको बताऊंगा वीडियो के अंदर, व्हाई इट इज नॉट इजी फॉर मालदीव्स टू डिच इंडिया। इसको हम डिटेल से जानेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले ध्यान रखिएगा, आप में से जो भी लोग यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, एक ऐसा बैच चाहते हैं जिसमें आपको कंप्लीट प्रिपरेशन कराई जाए, जैसे यहां पर हमारा फाउंडेशन बैच, जिसके अंदर आपको प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू सब कुछ कराया जाएगा। यहां पर आपको एक पर्सनल मेंटर भी अलॉट किया जाएगा। और अगर मान लीजिए आप इस साल 26 मई को जो प्रीलिम्स का एग्जाम है वो क्रैक करना चाहते हैं, तो हमारा SIP ले सकते हैं, जिसके माध्यम से आपको ये आसान होगा प्रीलिम्स क्रैक करना। देखिए यहां पर आपको हमारे वेबसाइट ऐप पर जाना है या फिर कमेंट सेक्शन में लिंक है और यूज करना है कोड अंकित लाइव। मतलब स्टडी IQ पर कोई भी बैच आप लेते हैं और स्टडी IQ का इस्तेमाल, अंकित लाइव का इस्तेमाल करते हैं, तो आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिलेगा। और इसके साथ साथ अगर आप MCQs अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो मेरे इंस्टा पेज पर जाइए, वहां पर स्टोरीज में जितने भी MCQs हैं उसको आप अटेम्प्ट कर पाएंगे। चलिए शुरुआत करते हैं और सबसे पहले ये देखते हैं कि एग्जैक्टली हो क्या रहा है। देखिए मालदीव्स इस समय लगभग आप कह सकते हो सभी गलत कारणों से फंसा हुआ है। मतलब कि जो न्यूज है इस समय मालदीव्स को लेकर बहुत ज्यादा नेगेटिव चल रही है, स्पेशली भारत के पर्सपेक्टिव से। और जाहिर सी बात है, हो भी क्यों ना, क्योंकि जिस तरह का बयान रिसेंटली उनके मिनिस्टर्स के द्वारा दिया गया, जिस तरह से चीजें बोली गई PM मोदी को लेकर, भारत को लेकर, तो यहां पर यह सब होना ही था। वैसे यहां पर अगर आप देखोगे तो मोइजू जब प्रेसिडेंट बने थे उसी के जस्ट बाद उन्होंने बोल दिया था कि हमारे जो मिलिट्री पर्सनल हैं वो वापस चले जाएं। और ऐसा लग रहा था कि यहां पर अब पूरी तरह से वो चाइना के पास चले गए हैं। मतलब उनका जो पहला विजिट है वो भी चाइना के पास गया। मतलब जिस देश के सभी राष्ट्रपति सबसे पहला विजिट उनका भारत होता था, उन्होंने पहले टर्की गए और अब चाइना चले गए। और इसी की वजह से आप देखोगे रिसेंटली जो उनके मिनिस्टर्स के द्वारा बोला गया है, तो यहां पर भारत में लगातार आवाजें उठ रही हैं बॉयकॉटिंग मालदीव्स को लेकर। जो टूरिस्ट डेस्टिनेशन है मालदीव्स, उसको पूरी तरह से बॉयकॉट क्या भारत करेगा, भारत के लोग पूरी तरह करेंगे, यह आगे समय बताएगा। अभी तो सोशल मीडिया से लेकर हर जगह ऐसा ही दिख रहा है। लेकिन क्वेश्चन यह है कि व्हाट इज एट स्टेक, मतलब क्या क्या चीजें स्टेक पर हैं। देखो मैं आपको बता दूं कि मालदीव्स और भारत के जो रिश्ते बने हैं ना, वो कोई 2-4 सालों में नहीं बने हैं, उसमें कई दशक लगा है, तब जाकर आज के डेट में मालदीव्स और भारत के रिश्ते इतने क्लोज हुए थे। और यही कारण था कि वहां पर जब भी इलेक्शन होता था, जो लीडर बनते थे उनका पहला विजिट भारत ही होता था। यहां पर जो डिप्लोमेटिक और पॉलिटिकल रिलेशनशिप है कई दशकों से बना हुआ, स्पेशली 6 डेकेड से, वो यहां पर स्टेक पर आ चुका है। पहले ये ब्रिटेन के अंदर में हुआ था, जब ब्रिटिश चले गए थे 1965 में छोड़कर, मालदीव छोड़कर, तब यहां पर भारत ने मालदीव्स के साथ डिप्लोमेटिक टाइज अपना रखा था। और मैं आपको बता दूं 1978 तक तो क्या होता था कि जो कोलंबो में, श्रीलंका में जो हमारे हाई कमिश्नर हैं, उन्हीं को ये जिम्मेदारी दी गई थी मालदीव्स का भी काम देखने के लिए। फाइनली 1980 में जाकर जो है यहाँ पर जो एम्बेसडर हैं, एम्बेसडर रिप्रेजेंटेटिव, वो यहाँ पर हमने दिया मालदीव्स को। उसके बाद अगर आप देखोगे जब यहाँ पर 2008 में प्रॉपर ट्रांजिशन आता है, डेमोक्रेटिक ट्रांजिशन आता है मालदीव्स के अंदर, तब यहाँ पर भारत ने जो रिलेशनशिप है अलग अलग स्टेक होल्डर्स के साथ और ज्यादा गहरा कर लिया। चाहे पॉलिटिक्स वाले हो गए, मिलिट्री की बात करें, बिजनेस, सिविल सोसाइटी, सभी के साथ, भले ही सरकार कोई आती थी जाती थी, डजंट मैटर, भारत का रिश्ता मालदीव्स के साथ हमेशा से बेहतर रखने की कोशिश की गई है। और ये कई सालों तक चला है। वहां की जो लोकल पॉपुलेशन, उनके साथ जो नेटवर्किंग है, क्योंकि आप समझिए मालदीव्स के ज्यादातर जो पॉपुलेशन है, जो लोग हैं ना, उनको अगर कहीं पहले जाना होता है, चाहे किसी भी चीज के लिए, चाहे एजुकेशन हो, हेल्थ हो, तो वो सबसे पहले कहां पर देखते हैं? वो पहले भारत को ही देखते हैं। ठीक है, तो अब यहीं पर सवाल खड़ा होता है कि व्हाई इट इज नॉट इजी टू डिच इंडिया। मतलब कि यहां पर जो चर्चा चल रही है और जो हमें ऐसा दिख रहा है कि मालदीव्स पूरी तरह से भारत को छोड़ देगा, ये इतना आसान नहीं होने वाला। ऐसा क्यों? डिस्पाइट, मैं आपको बता दूं, इंडिया आउट कैंपेन जो इनके प्रेसिडेंट है मोइजू, वो इलेक्शन से पहले उन्होंने चलाया तो था, लेकिन
मुइज़ो के लिए भी इतना आसान नहीं होगा। मतलब कि अगर वो सोचें कि वो भारत का साथ पूरी तरह छोड़ दें, भारत का कोई मदद ना लें, ऐसा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि हिस्टोरिकल डेवलपमेंट पार्टनरशिप है दोनों देश के बीच में। यहाँ पर हमेशा से भारत, जब भी कोई क्राइसिस होता है ना, अब आप सोचिए ये मालदीव्स आपको देखने को मिल रहा है, छोटे छोटे आइलैंड्स हैं यहाँ पर, कभी सुनामी आ जाए, कभी कुछ आ जाए, किसी भी प्रकार का नेचुरल डिजास्टर हो जाए, यहाँ पर सबसे पहला रिस्पॉन्डर कौन हो सकता है? आप इमेजिन करके देखिए, वो है भारत। क्योंकि हम सबसे ज्योग्राफी वाइज अगर आप देखोगे, भारत ही है। अब आपको क्या लगता है कि चाइना वहां से उतने दूर से शिप क्रॉस करा के इतने दिन के बाद यहाँ पर मालदीव्स के पास आएगा? तब तो कि ये मालदीव्स ही डूब जाएगा, वहां पर इतनी ज्यादा तबाही आ जाएगी। तो सबसे पहला रिस्पॉन्डर कौन होता है यहाँ पर जब भी कोई मालदीव्स में आपदा आती है? तो वो है भारत। यहां पर आप देखिए, जो मिनिस्टर्स को सस्पेंड किया गया था, अभी आपने देखा ना, जो मिनिस्टर्स ने बयान दिए भारत और मोदी, पीएम मोदी को लेकर, तो यहां पर मिनिस्टर्स को क्यों सस्पेंड किया गया? क्योंकि ये बात पता है, मुइज़ो को भी ये बात पता है कि यहां पर इतना आसान नहीं होगा भारत का साथ छोड़ना। भारत ही यहां पर इकलौता देश है, ये आपको पूरे रीजन में देखने को मिलेगा, जो सबसे पहले मदद के लिए वहां पर भेजता है। 1988 से आप देख सकते हैं, डिफेंस और सिक्योरिटी जो है वो मेजर एरिया ऑफ कॉपरेशन रहा है दोनों देश के बीच में। मैंने अभी वीडियो भी बनाया था 2 दिन पहले, यहां पर किस तरह से जो ऑपरेशन कैक्टस है वो भारत ने लॉन्च किया था और मालदीव्स को सेव किया था। क्योंकि आज जो मालदीव्स आपको दिख रहा है ना, वैसा नहीं दिखता अगर 1987 में जो पूरा दौर चल रहा था 1988 का, वो जिस तरह से भारत ने सेव किया है वहां पर, वो काबिले तारीफ है। फिर इसके अलावा यहां पर आप देख सकते हो, भारत ने हमेशा से फ्लेक्सिबल अप्रोच अपनाया है। मतलब कि भारत ने कभी भी किसी चीज को थोपा नहीं है मालदीव्स को लेकर, और मालदीव्स को यह बात पता है, मालदीव्स को जिस तरह से जैसी चीजें चाहिए होती थी वैसे भारत अपने आप को मोल्ड कर लेता था। क्योंकि हम ऐसा मानते हैं कि यहां पर यह छोटा देश है, और देखिए ऐसा नहीं है कि भारत को एकदम बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है मालदीव्स की, वो अलग सिनेरियो में, क्योंकि वो स्ट्रैटेजिक रीजन है। लेकिन यहां पर अगेन समझना पड़ेगा कि मालदीव्स के लिए जो सबसे बेहतर कोई देश हो सकता है वो अगेन भारत है। चाहे डिफेंस ट्रेनिंग की बात करिए, इक्विपमेंट की बात करिए, भारत वहां पर प्रोवाइड करता है। इंडिया हैज प्री एमिनेंट पोजीशन इन मालदीव्स। यहां पर ज्यादातर जो डेवलपमेंट देखने को मिलता है मालदीव्स में, उसमें भारत का रोल आपको देखने को मिलेगा। इंपॉर्टेंस ऑफ इंडिया स्ट्रैटेजिक रोल जो है काफी लोगों के द्वारा मालदीव्स में रिकॉग्नाइज भी किया जाता है, और इसीलिए आपने देखा होगा जब वहां के मिनिस्टर्स ने अलग अलग बयान दिए, गलत बयान दिए भारत को लेकर, तो तुरंत वहां पर बहुत से लीडर्स थे, पॉलिटिकल लीडर से लेकर हर कोई यहां पर उसका खंडन कर रहा था। उनका कहना था कि मालदीव्स के मिनिस्टर्स को ऐसा बयान नहीं देना चाहिए, क्योंकि भारत उनका हमेशा एक परमानेंट दोस्त की तरह है। यहां पर सोशो इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, हर चीज में भारत यहां पर साथ देता आया है। और जैसा कि मैंने आपको पहले भी बोला, जब भी कोई क्रिटिकल मोमेंट हुआ है, चाहे 1988 का कू हो गया, तख्ता पलट करने की कोशिश हो, उस समय भारत ने मदद भेजी। 2004 का सुनामी हो गया, उस समय सबसे पहला रेस्पोंडेंट भारत ही था। यहां पर वाटर क्राइसिस, जी हां, मैं आपको बता दूं 2014 में एक बहुत बड़ा क्राइसिस आया था, वाटर क्राइसिस, और उस समय जस्ट पीएम मोदी प्राइम मिनिस्टर बने थे भारत के। उन्होंने तुरंत जो है फ्लाइट के माध्यम से, प्लेन के माध्यम से, शिप के माध्यम से जो भी मदद पहुंचाना था मालदीव्स को वाटर की, आप सोचिए क्या कोई पर्सन वाटर के बिना रह सकता है? नहीं रह सकता, वैसी सिचुएशन हो गई थी। 2018 में भी मैं आपको बता दूं, भारत ने मालदीव्स को कई सारा फाइनेंशियल असिस्टेंस पैकेज $1.4 बिलियन का ये प्रोवाइड किया, जिसमें $50 मिलियन बजटरी सपोर्ट था। नवंबर 2022 में भी भारत ने एडिशनल फाइनेंशियल असिस्टेंस $100 मिलियन का मालदीव्स को प्रोवाइड किया था। और सिर्फ यही नहीं, कोविड के दौरान जब पूरा कोविड चल रहा था, और देखिए यहां पर फाइट किसकी हो रही थी? वैक्सीन को लेकर फाइट हो रही थी। ज्यादा देश चाहते थे कि उनके पास वैक्सीन आए, लेकिन भारत ने उसने में एक बड़ा कदम लिया था और कहा था ह्यूमैनिटी को देखते हुए कि यहां पर हमें दूसरे देशों की भी मदद करनी चाहिए। आपने देखा होगा भारत में किस तरह से क्रिटिसिज्म भी हो रहा था सरकार का कि भारत के लोगों की तो आपूर्ति हो नहीं पा रही है, और जो पीएम मोदी हैं और जो सरकार है वो एक तरह से दूसरे देशों को वैक्सीन बांट रहे हैं। आई एम श्योर आपको याद होगा वो समय। मैं आपको बता दूं, मालदीव्स पहला देश था जिसको भारत ने यहां पर प्रोवाइड किया था वैक्सीन। करीब 1 लाख डोजेज जो है कोविशील्ड वैक्सीन का भारत की तरफ से गया था। सिर्फ यही नहीं, यहां पर आपको मैं बता दूं, मालदीव्स बहुत बड़ा इंपोर्टर है। मतलब कि जो डेली नीड्स की चीजें होती हैं ना, वेजिटेबल, फ्रूट्स, पोल्ट्री, मतलब जितनी भी चीजें होती हैं, राइस, स्पाइसेस, सब कुछ एवरीडे की जो जिसके बिना गुजारा नहीं हो सकता, वो सारी चीजें भारत प्रोवाइड करता है। यहां पर जो एसेंशियल मेडिसिन हो गया, एवरीडे यूज के, हेल्थ केयर हो गया, क्रिटिकल केयर हो गया, वो सब कुछ भारत प्रोवाइड करता है। भारत बेसिक आइटम्स जो कि इंफ्रास्ट्रक्चर के डेवलपमेंट में काम आता है, चाहे सीमेंट है, रॉक है,
हर एक चीज कहीं ना कहीं भारत से ही आती है। सिर्फ यही नहीं, यहाँ पर सर्विसेज के मामले में एजुकेशन हो गया। अगर आप देखोगे मालदीव्स में कोई आपको बड़ा एजुकेशन सेंटर नहीं मिलेगा, तो वहाँ की पॉपुलेशन को, बहुत कम पॉपुलेशन है लेकिन 5 लाख की पॉपुलेशन है, लेकिन उनको भी अगर एजुकेशन चाहिए होता है तो वो भारत ही आते हैं और यहाँ पर हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस में एडमिशन लेते हैं और अपनी शिक्षा को जो है पूरी करते हैं। तो ये सब कारण जो मैंने आपको बताया, इससे दिखाता है कि मालदीव्स के लिए इतना आसान नहीं होने वाला कि अगर वो सोच रहा है, और जो आप में से भी कई लोगों ऐसा लग रहा होगा कि मालदीव्स भारत को पूरी तरह से छोड़ना चाहता है या फिर छोड़ देगा, ऐसा पॉसिबल नहीं है। फिर इसके साथ साथ अगर हम बात करें भारत को कितनी आवश्यकता है, ये भी इंपॉर्टेंट है जानना। देखिए, सिर्फ एक तरह से चीजें नहीं होती हैं। अगर भारत के इंपॉर्टेंस की हम देखें, बात करें व्हाई इंडिया नीड्स मालदीव्स, इसका इकलौता और मेन कारण है वो है स्ट्रैटेजिक पर्पस। क्योंकि भारत के इतना करीब है ये मालदीव्स, ये जो आइलैंड कंट्रीज की जब हम बात करते हैं यहाँ पर, तो क्या होता है कि ये जो आसपास अगर कुछ भी गलत काम होगा, क्योंकि ये पूरा इंडियन ओशन है, आप सबको पता ही है, तो यहाँ पर अगर कुछ भी गलत काम होता है, स्पेशली चाइना, अब आप सोच के देखिए, चाइना का जो टेरिटरी है वो इस साइड है, यहाँ पर ये पूरा चाइना का टेरिटरी है। चाइना को क्या पड़ी है कि वो इंडियन ओशन में आकर यहाँ पर पहरा करे, लेकिन वो करता है, वो जानबूझकर दखल करना चाहता है क्योंकि वो भारत को उकसाना चाहता है। तो इसकी वजह से ये इकलौता कारण है स्ट्रैटेजिक पर्पस, सिक्योरिटी के पर्सपेक्टिव से, कि हमारा संबंध, हम चाहते हैं कि मालदीव्स के साथ बेहतर रहे। क्योंकि चाइना अगर गलत काम करेगा, स्पाई शिप्स वगैरह को भेज देगा। अभी रिसेंटली आपने देखा होगा श्रीलंका ने मना कर दिया 1 साल के लिए कि हम कोई भी स्पाई शिप को एक्सेप्ट नहीं करेंगे श्रीलंका के लैंड पर। तो यहां पर मालदीव्स ने लेकिन अलाउ कर दिया है, जनवरी के एंड में यहां पर एक स्पाई शिप आने वाला है। तो ये थोड़ी सी चिंता है भारत के लिए कि चाइना हमारे एकदम करीब यहां पर इंडियन ओशन में खड़ा रहेगा हमेशा। तो इसकी वजह से हमें बहुत सारा एक्सपेंडिचर करना पड़ता है डिफेंस के पर्सपेक्टिव से, बहुत सारे कारणों की वजह से। और इसीलिए अगर आप देखोगे तो चाइना भी चाहता है कि मालदीव्स के साथ उसके रिलेशंस अच्छे रहें, और पिछले 15 साल से दोनों के बीच में डिप्लोमेटिक रिलेशंस देखने को मिलेगा। मालदीव्स ने चाइना के अंदर 2009 में अपना एम्बेसी खोला था, और चाइना ने भी अपना एम्बेसी 2011 में मालदीव्स में खोल दिया। यहां पर जो कई सारे इन्वेस्टमेंट है, स्पेशली शी जिनपिंग के आने के बाद, प्रेसिडेंट बनने के बाद, जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के तहत बहुत सारा जो पैसा है वो चाइना ने देने की कोशिश की, वो लुभा सके मालदीव्स को। और भारत को ऑब्वियस सी बात है इन सब बातों को लेकर काफी कंसर्न है। एंड प्योरली फ्रॉम स्ट्रैटेजिक पर्सपेक्टिव भारत चाहता है कि मालदीव्स को अपने साइड में रखे, लेकिन जैसा कि आप देख रहे हो इस समय काफी बड़ा चैलेंज आ चुका है। और इसीलिए आप देखोगे तो भारत जो है बहुत सारा डिफेंस एक्सपेंडिचर भी करता है मालदीव्स के लिए। यहां पर आप देख सकते हो लगभग 70% मालदीव्स का जो डिफेंस ट्रेनिंग है जितना भी होता है उसका 70% भारत ही कराता है। यहां पर जो हमारी इंडियन नेवी है उन्होंने एयरक्राफ्ट, चॉपर्स, ये सब कुछ मालदीवियन डिफेंस फोर्सेस को दिए हुए हैं एरियल सर्वेलेंस के लिए। अब देखिए, कई लोग पूछते हैं ना कि यहां पर हमारी सेना क्या कर रही थी, हमारे आर्मी पर्सनल वहां पर क्या कर रहे थे। देखो, कर कुछ नहीं रहे थे, बेसिकली वहां पर जो है आपका जो चॉपर्स हैं, एयरक्राफ्ट हैं जो हमने दिए हैं, उनको देखभाल रखने के लिए, जो मालदीव्स के डिफेंस फोर्सेज हैं उनको ट्रेनिंग प्रोवाइड करने के लिए। तो बहुत छोटी टुकड़ी, लगभग 60-70 लोगों की जो टुकड़ी है वो गई थी वहां से, भारत से, और वहां पर रह रही थी ताकि उन लोगों को मदद किया जा सके। और ऑब्वियस सी बात है जो मैंने आपको बताया कि हमें भी चाहिए कि यहां पर चाइना जो है वो गलत काम ना करे, ये भी एक बात है। और इसीलिए भारत ने भी कहीं ना कहीं प्रपोज किया था कि हम चाहते हैं कि मालदीव्स में एक कोस्टल रडार सिस्टम जो है लगाया जाए, ताकि वो एक तरह से पहरा का काम करेगा, मालदीव्स के सिक्योरिटी का काम करेगा। और जब मालदीव सिक्योर रहेगा यहाँ पर, तो एक तरह से भारत को भी थोड़ा सा सुरक्षा महसूस होगा। तो ये सारी अल्टीमेटली चीजें हैं। फाइनली कंक्लूजन क्या निकलता है, देखो यहाँ पर जो एक्सपर्ट्स हैं उनका ऐसा मानना है कि जो मुइज़ू हैं, जो राष्ट्रपति हैं मालदीव्स के इस समय, ऐसा नहीं है कि जो अभी पिछले 5 साल से जो भारत के द्वारा फंडेड प्रोजेक्ट्स हैं क्या वो उसको रोक देंगे, ऐसा नहीं है। यहां पर जो लोकल पॉपुलेशन है उनको उन प्रोजेक्ट से बहुत सारा बेनिफिट मिलता है। हाँ, ये चीज भले ही होने वाला है कि यहां पर जो इंडिया का डिफेंस पार्टनरशिप था मालदीव्स के साथ, उसमें स्लो डाउन आ जाएगा अच्छा खासा। लेकिन अल्टीमेटली कंक्लूजन यही निकलता है कि इट विल नॉट बी इजी फॉर मालदीव्स टू डिच इंडिया। एंड आई होप कि आपको भी समझ में आ गया होगा। और जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, क्या बता सकते हो जो चैनल है उसका नाम बताना है दैट सेपरेट लक्षद्वीप आइलैंड्स एंड मलिकू अटोल
उसका नाम क्या है बेसिकली, जो चैनल है ना जिसकी हम चर्चा कर रहे हैं, कौन सा चैनल लक्षद्वीप आइलैंड और मलिकू अटोल को जो है डिवाइड करता है, सेपरेट करता है? इसका राइट आंसर आप सबको पता है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे जो एमसीक्यूज हैं वो यहाँ पर स्टोरीज में डालता रहता हूँ। बाकी अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम पर आइए, अलग अलग सोशल मीडिया पर आप जुड़ पाओगे। और जैसा मैंने आपको बताया, अगर आप कोई भी कोर्स लेते हो स्टडी आई के ऊपर, किसी भी प्रकार का बैच लेना चाहते हैं, जस्ट यूज दिस कोड अंकित लाइव एंड यू विल गेट मैक्सिमम डिस्काउंट ऑन ऑल द कोर्सेज। आई होप की वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम। टिल देन थैंक यू वेरी मच, सी यू सून। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।